हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आपका स्वागत है एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल में। आज से इस चैनल पे शुरू हो रहा है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो जो रोज़ विज्ञान का आएगा वो ज़रूर देखें। इसमें एक प्रश्न में आपको जितने ऑप्शन है उतने सारे प्रश्न बना के बताए जाएंगे। हर ऑप्शन को ढंग से समझाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें शुरू से अंत तक, ताकि आपको विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए, जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आप पेन पेपर लेके बिल्कुल तैयार रहिएगा ताकि आपको फटाफट से आंसर लिख के और लास्ट में अपने आंसर्स को आप कैलकुलेट कर सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो जीव विज्ञान शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस के बारे में हम जान ले। तो पुरकेंजी कौन थे? पुरकेंजी वो थे जिन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ठीक है, और वॉन मोल कौन थे? तो वॉन मोल वो थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी नया सेल जो होता है वो सेल डिवीजन से ही बनता है, पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। चलिए आज का अब अगला प्रश्न देखें। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल्दी से आप बताइए। अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में ही इसका आंसर दे दिया। इसका आंसर क्या है? अरस्तु। समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार इस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज होके अरस्तु का नाम ही आपके सामने आ रहा है। चलिए डार्विन के बारे में जान ले। डार्विन और लेमार्क पुरकेंजी के बारे में हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखिए क्या दिया था। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। मैं आपसे ऑप्शंस के बारे में आगे के प्रश्नों में पूछती जाऊंगी। डार्विन और लेमार्क जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। तो डार्विन ने कौन सा थ्योरी दिया था? डार्विन का थ्योरी जो था वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था। ठीक है, और दूसरे हमारे हैं लेमार्क। तो लेमार्क का जो थ्योरी था वो किस पे बेस्ड था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और जिसका यूज कम होता है वो कम डेवलप होते हैं। ये किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था। आगे जब मैं आपके लिए इवोल्यूशन चैप्टर लेके आऊंगी उसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अब जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक भाई साहब एरिस्टोटल हैं, यानी कि अरस्तु हैं। डार्विन के बारे में मैंने बता ही दिया, लेमार्क के बारे में मैंने बता ही दिया। अब ये थियोफ्रेस्टस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका नाम आया है तो जरूर ये भी किसी काम के होंगे। तो थियोफ्रेस्टस जो थे ये थे बॉटनी के फादर। इन्हें फादर कहा जाता है, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो हमारा चौथा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक अभी हम लोगों ने देखा किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इस प्रश्न में जो है ट्रेविरेनस नाम जो है ये थोड़ा काम का है। इन्होंने क्या बताया था कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, वही सारे लिविंग बीइंग्स की स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं।
यही जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पे, सब किससे बने हुए हैं? सब एक बेसिक यूनिट सेल से बने हुए हैं। तो ये याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तो है थियोफ्रास्टस, वनस्पति शास्त्र के जनक। लेकिन इस प्रश्न का एक और ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस जो है उन्होंने ये बताया कि सेल्स क्या है? लिविंग बींग्स के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। आगे चलते हैं। अब आ जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो भाई साहब, चिकित्सा शास्त्र के जनक मतलब कि मेडिसिन के बारे में बात हो गई। जल्दी से बता दीजिए चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। अब हिप्पोक्रेट्स की बात आई है तो एक बात और बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? कि मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, वो क्या लेते हैं? वो हिप्पोक्रेट्स ओथ लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बनने के बाद हिप्पोक्रेट्स ओथ लेते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है, अपने सीनियर्स डॉक्टर से सीखा है, जो उन्होंने तालीम हासिल की है, उसका वो भली भांति उपयोग करेंगे पेशेंट्स को ट्रीट करने में। चलिए अब आगे चलते हैं अपने छठे प्रश्न पे। तो अब आ गया हमारे पास बॉटनी शब्द। बॉटनी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। पादपों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। जब भी हम बॉटनी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि बॉटनी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुई है जिसे बोटैन शब्द बनता है। अब बताइए ये भाषा कौन सी है? फ्रेंच है, लैटिन है, पुर्तगाली है या ग्रीक है? तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ये ग्रीक भाषा से बनी है। बोटैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोटैन शब्द का अर्थ होता है ग्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया अब एक पुस्तक का नाम। हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो फादर ऑफ बॉटनी होंगे, जो पादप के जनक होंगे, वही इतना बड़ा सा पूरे प्लांट का हिस्ट्री लिख देंगे। तो वो कौन है? थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है उन्होंने ही क्या लिखा? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। फादर ऑफ बॉटनी जो है उन्होंने ही हिस्टोरिया प्लैंटेरम लिखा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आ गई हिस्टोरिया एनिमेलिया की। तो बताइए फटाक से, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी होगा। तो अरस्तु क्या हो जाएंगे? हिस्टोरिया एनिमेलिया के ऑथर हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? यही हमारे क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, और साथ साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो जो फादर होंगे वही इतना पूरा हिस्ट्री लिख देंगे एनिमल और प्लांट का, उन्हें ही इतना नॉलेज होगा। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। फादर ऑफ बॉटनी जो है उन्होंने हिस्टोरिया प्लैंटेरम लिखा और फादर ऑफ जूलॉजी जो है उन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखा। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, फटाक से क्वेश्चन पढ़िए। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अभी मैंने आपको बता दिया वो कौन सी शपथ होती है। वो होती है हिप्पोक्रेट्स की शपथ। हिप्पोक्रेट्स ओथ बोलते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं। ये एक साधारण सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से है उसे क्या कहते हैं? तो जीवनधारी आ गया। तो जीवनधारी में जो वर्ड है ये जीव वर्ड से ही हमारा कौन सा वर्ड बन जाता है? ये जीव वर्ड से ही हमारा बन जाता है जीव विज्ञान। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न 11 में चलते हैं। प्रश्न 11 में हमारा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का? शैवाल को हम लोग अलगी बोलते हैं। ठीक है, तो बरफटाक से बताइए कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? फाइकोलॉजी में भाई साहब शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो फंजाई का अध्ययन किसमें किया जाता है? अलगी फंजी साथ साथ रहते हैं। किसमें साथ साथ रहते हैं ये आप कमेंट में करके बताइएगा, और उस रिलेशन को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो आपका प्रिपरेशन का लेवल भी चेक होगा। फाइकोलॉजी तो शैवाल का हो गया। अब फंजाई के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। और वायरसेस के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरसेस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
ये जो है सिस्टम की गड़बड़ी है। चलिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पर्यावरण के अध्ययन के बारे में पूछा गया है। तो पर्यावरण का अध्ययन, थोड़ा सा ट्रिक से याद करिएगा, ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। प, ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे, पारिस्थितिकी, प, ठीक है, ऑप्शंस भी ऐसे आते हैं, बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है, हल्का सा ट्रिक लगाना होता है, तो आपको फटाक से ही आ जाएगा। तो पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? उस शाखा का नाम है पारिस्थितिकी। चलिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के एक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों को कभी कभी हिंदी जैसे कि जो भी वर्ड होता है, जो भी ब्रांच होते हैं, उसको ज्यों क्या त्यों हिंदी में लिख दिया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, फूलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। अब फ्लावर से बन गया हमारा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। ठीक है, दोनों बाइलिंगुअल होके पढ़िए, बड़ा मजा आएगा और पढ़ाई बड़ी आसान बन जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बताइए फटाक से, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो होता है वो होता है प्लांट्स और ट्रीज से। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, हर्ब्स, ठीक है, शर्ब्स, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट होते हैं, शर्ब्स थोड़े से वुडी प्लांट होते हैं, और ट्रीज जो होते हैं वो बहुत वुडी प्लांट होते हैं जिनके ट्रंक बहुत मजबूत मोटे होते हैं और शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं उन्हें हम लोग ट्रीज कहते हैं। तो इन सब का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। तो वृक्ष हो गए जो हमारे ट्रीज हो गए, झाड़ियां जो हो गई वो हमारी हर्ब्स और शर्ब्स हो गए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? दोनों को साथ में डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। अब आ जाइए, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब यहां आ गया पुष्प, ठीक है, अब यहां आ गया बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया फ्लावर का क्वेश्चन एक और था, तो वहां था पुष्पों के संवर्धन यानी कि कल्चर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर कहा था। अब यहाँ पुष्पों का अध्ययन है, तो पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। चलिए बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में जान ले। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी क्या है? एग्रोस्टोलॉजी है घास का अध्ययन, ग्रास के अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। फिनोलॉजी क्या है? फिनोलॉजी है जो रिद्म होता है हमारा, रिद्म होता है लिविंग बींग्स का, सर्केडियन रिद्म जिसको बोलते हैं, दैनिक वार्षिक एक रिद्म होता है। वो रिद्म क्या क्या होता है? फ्लावरिंग का रिद्म होता है, एक निश्चित समय पे हर प्लांट में फूल आते हैं, फल आते हैं। हाइबरनेशन का भी एक समय होता है जिसको हम लोग विंटर स्लीप बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का भी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या होता है? एक सीजन आता है। और फिर माइग्रेशन का भी बर्ड्स में और बहुत एनिमल्स में एक पर्टिकुलर समय होता है। ये जो समय होता है ना, प्रॉपर टाइमिंग, ये जो प्रॉपर टाइमिंग होता है ना इन चीज़ों का, इसे ही कहते हैं फिनोलॉजी। अब हमारा आ गया पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी मतलब पॉलन ग्रेन्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बाय स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और सारे ऑप्शंस से हम लोग हर चीज़ सीखते हैं, तो ये हमारे चैनल की स्पेशलिटी है, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।